किसी ज़माने की बात है जब समंदर के किनारे बसी एक सादी सी बस्ती में एक नौजवान मछेरा रहा करता था। उम्र में जवान, चेहरे पर सादगी और दिल में ऐसी सफाई कि जो एक बार उससे मिल ले बिना कुछ कहे ही उसका कायल हो जाए। उसकी जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं रही थी। बचपन में ही उसके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे और फिर रिश्तेदारों ने उसे अपने साए में पाला पोसा। उन्हीं रिश्तेदारों ने जब उसे जवान होते देखा तो अपनी ही तरह की एक खूबसूरत, नेक दिल और शरीफ लड़की से उसका निकाह कर दिया। यह जोड़ी जैसे ऊपर वाले की खास रहमत थी। दोनों का दिल साफ, नीयत सच्ची और जिंदगी को देखने का नजरिया बहुत सीधा था। मछेरा मेहनत पर यकीन रखता था। वह चाहता था कि जो कुछ भी उसे मिले उसकी अपनी मेहनत से मिले। हर रोज सुबह अंधेरे में जब समंदर की लहरें चुपचाप किनारे से बातें कर रही होतीं, वह अपना जाल उठाता और साहिल की तरफ चल पड़ता। घंटों समंदर से जूझता, मछलियां पकड़ता और फिर उन्हें बाजार ले जाकर बेचता। जो कुछ पैसे मिलते उन्हीं से घर चलता। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इतनी सादी जिंदगी के बावजूद उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। वह और उसकी बीवी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, मगर उस झोपड़ी में सुकून था, इत्मीनान था और एक दूसरे का सहारा था। वक्त के साथ साथ उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने थोड़ा थोड़ा बचाकर एक बड़ा जाल खरीदा। अब एक ही बार में ज्यादा मछलियां फंस जाती और कई दिनों तक उसे समंदर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आमदनी बढ़ी तो घर में भी थोड़ी सहूलियत आने लगी। नए कपड़े आ गए, जरूरत का सामान जुट गया और जिंदगी पहले से ज्यादा आरामदेह हो गई। रिश्तेदार खुश थे, बस्ती के लोग खुश थे और सबसे बढ़कर वह खुद और उसकी बीवी अपने हाल पर अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकते थे। एक सुबह जब वह अपना जाल समंदर से बाहर खींच रहा था तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जाल बहुत भारी था। जब उसने उसे किनारे पर फैलाया तो उसकी आंखें चमक उठीं। ढेर सारी बड़ी बड़ी मछलियां उसमें फंसी हुई थीं। मगर उन्हीं के बीच एक ऐसी मछली भी थी जो बाकी सबसे अलग थी। वह सुनहरी रोशनी में चमक रही थी, जैसे सचमुच सोने से बनी हो। मछेरा हैरान रह गया। उसने अपनी जिंदगी में ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। उसके दिल में एक पल को ख्याल आया कि अगर वह इस मछली को जिंदा बाजार ले जाए तो उसे कितनी बड़ी कीमत मिल सकती है। मगर अगले ही पल उसके दिल ने उसे टोका। यह नायाब मछली थी। ऐसी मछलियों को मारना या बेचना सही नहीं। अगर इसे जिंदा छोड़ दिया जाए तो शायद इसकी नस्ल आगे बढ़े और यह समंदर के लिए बेहतर हो। यही सोचकर उसने उस सुनहरी मछली को बड़े प्यार से जाल से निकाला और वापस समंदर में छोड़ दिया। अभी वह बाकी मछलियां निकाल ही रहा था कि अचानक उसके कानों में एक बेहद मीठी और अनसुनी आवाज पड़ी। शुक्रिया, ए रहम दिल मछेरे। वह घबरा गया। इधर-उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई और इस बार समंदर की तरफ देखने को कहा गया। जब उसने पानी की ओर नजर उठाई तो वही सुनहरी मछली लहरों के बीच तैरती हुई उससे बात कर रही थी। पहले तो मछेरा डर गया, मगर फिर उसने हिम्मत करके पूछा कि वह कौन है। मछली ने बताया कि वह परियों की मलिका है, जो कभी कभी समंदर में सैर के लिए आती है। आज वह उसके जाल में फंस गई थी और उसे यकीन था कि इंसान उसे बेचकर बड़ा फायदा उठाएगा। मगर मछेरे ने ऐसा नहीं किया। उसकी रहमदिली और लालच से दूर रहने की आदत ने परियों की मलिका का दिल जीत लिया था। उसने वादा किया कि वह हमेशा उसकी मदद करेगी और जब भी वह समंदर के किनारे उसे पुकारेगा, वह उसकी आवाज सुनेगी। यह कहकर वह मछली पानी में गायब हो गई। मछेरा कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी ख्वाब से जागा हो। फिर वह अपनी मछलियां लेकर बाजार चला गया। उस दिन से उसके जाल में मछलियां कुछ ज्यादा ही आने लगीं। बड़ी, उम्दा और बाजार में हाथों हाथ बिकने वाली। उसकी आमदनी बढ़ती गई और घर में खुशहाली भी। उसकी बीवी यह सब देखकर खुश थी, मगर उसके दिल में कहीं न कहीं एक सवाल भी था। एक दिन उसने अपने शौहर से पूछ ही लिया कि यह तरक्की अचानक कैसे हो रही है। मछेरा सादगी से बोला कि वह खुद भी नहीं जानता, बस अल्लाह की मेहरबानी समझता है। मगर बीवी का दिल नहीं माना। औरतों की एक खास समझ होती है और वही समझ उसे बता रही थी कि कोई राज है जो उससे छुपाया जा रहा है।
बार बार पूछने पर आखिरकार मछेरे को वह सुनहरी मछली याद आई और उसने सारी बात अपनी बीवी को बता दी। बीवी ने यह सुना तो उसके चेहरे पर सब्र नहीं बल्कि लालच की चमक आ गई। उसने कहा कि अगर वह पहले जानती तो आज वह मछेरों की झोपड़ी में नहीं बल्कि बादशाहों जैसे महल में रहती। उसने अपने शौहर को बेवकूफ कहा और हुक्म दिया कि वह फिर से परियों की मलिका को बुलाए और उससे एक आलीशान महल मांगे। मछेरा अंदर से टूट गया। उसने समझाया कि मांगना सिर्फ अल्लाह से चाहिए, मेहनत की इज्जत सबसे बड़ी होती है और जो कुछ मिला है उसी में शुक्र अदा करना चाहिए। मगर बीवी पर इन बातों का उल्टा असर हुआ। झगड़ा बढ़ा और आखिरकार वह ना चाहते हुए भी साहिल पर जाने को राजी हो गया। उस दिन वह भारी दिल और झुकी नजरों के साथ समंदर के किनारे बैठा रहा। वह कुछ कह भी नहीं पाया था कि वही मीठी आवाज गूंज उठी। परियों की मलिका सब जानती थी। उसने बताया कि मछेरे की मेहनत और ईमानदारी के किस्से परस्तान में मशहूर हैं और उसकी मदद के लिए जिन मुकर्रर किए गए थे। फिर उसने उसे घर लौट जाने को कहा। जब मछेरा वापस लौटा तो उसकी बस्ती के पास एक ऐसा महल खड़ा था जिसे उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। उसकी बीवी रानियों जैसे कपड़ों में, नौकर चाकरों से घिरी हुई, अपने ख्वाबों को सच होते देख खुश थी। मगर मछेरा उस शानो शौकत में भी सुकून महसूस नहीं कर पाया। उसने फिर समझाया कि मेहनत की झोपड़ी मांगे हुए महलों से बेहतर होती है। मगर लालच की आग अब और भड़क चुकी थी। उसकी बीवी की मांगें बढ़ती गईं, महल से बादशाहत तक और फिर खुदाई ताकतों में दखल देने तक। आखिर वह दिन भी आया जब उसने सूरज तक को हुक्म देने की बात कह दी। यही वह मोड़ था जहां सब कुछ पलट गया। परियों की मलिका ने साफ कह दिया कि यह मांग नाकाबिले कबूल है। एहसान का लिहाज रखते हुए बहुत कुछ दिया गया था, मगर गुरूर की इस हद ने सब कुछ छीन लिया। जब मछेरा वापस लौटा तो न महल था, न गुलाम, न शानो शौकत। वही पुरानी झोपड़ी, वही सादगी और वही जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी बीवी उदास बैठी थी, मगर इस बार उसकी आंखों में पछतावे की नमी थी। मछेरे ने प्यार से उसका सिर सहलाया और कहा कि असली सुकून इसी जिंदगी में है। उस दिन के बाद उसने फिर से मेहनत शुरू की। अल्लाह ने उसकी मेहनत में बरकत दी। कुछ ही समय में उसके पास कई कश्तियां हो गईं, सैकड़ों लोग उसके साथ काम करने लगे और वह पूरी बस्ती का सरदार बन गया, मगर बिना घमंड के। उसकी बीवी ने भी सादगी अपना ली और दोनों ने मिलकर वह इज्जत पाई जो किसी महल या तख्त से नहीं मिलती। आखिर में उसकी बीवी ने रोते हुए माफी मांगी और माना कि लालच ने उसे कभी सुकून नहीं दिया। मछेरे ने मुस्कुराकर कहा कि वह उसे पहले ही माफ कर चुका है। अल्लाह की रहमत से उनके घर में खुशखबरी भी आने वाली थी और इस बार उनकी खुशी सच्ची और मुकम्मल थी। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि मेहनत, सब्र और शुक्र में ही असली बादशाहत छुपी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। क्या आप मछेरे की जगह होते तो वही फैसले लेते? और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।